दोस्तों आज तो मार्केट के अंदर बहुत ही कमाल हो गया, बहुत ही शानदार तेजी आ गई। निफ्टी की बात करते हैं, 461 यानी 2% के आसपास निफ्टी ने उछाल दर्ज किया है और ब्रॉडर लेवल पे तेजी थी है। निफ्टी यानी जो लार्ज कैप कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स चले हैं, मिड कैप कंपनी के स्टॉक्स लार्ज से ज़्यादा चले हैं। स्मॉल की बात करें तो यहाँ पे तो सबसे अच्छी तेजी देखने को मिली है, तकरीबन 3% के आसपास। यूएसडी को देखने जाए तो यूएसडी भी रुपीज़ के कंपैरिजन में थोड़ा सा वीक देखने को मिला है। सो मार्केट काफ़ी अच्छा था। स्टॉक्स हम देखें तो मैक्सिमम कंपनी के स्टॉक्स आज प्लस में जाके बंद हुए हैं। सेक्टर्स भी देख लेते हैं। निफ्टी रियल्टी ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया। फाइनेंस की कंपनीज आज काफ़ी चली है। सो कल एक न्यूज़ हमने कवर की थी फाइनेंस कंपनीज को लेकर, उसको भी एक बार आप चेक कर लेना। बाकी बैंक्स ने, फाइनेंस ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। आईटी कुछ खास नहीं कर पाया, लेकिन जो डोमेस्टिक सेक्टर्स हैं इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो क्या रीज़न है इसके पीछे का? वैसे तो अभी तक आपको पता चल चुका होगा कि वॉर ख़त्म हो चुकी है। ऑफिशियल भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि यस, ईरान ने भी कंफर्मेशन दे दिया है कि वॉर ख़त्म हो चुकी है। ट्रंप ने भी कंफर्मेशन दे दिया है कि वॉर ख़त्म हो चुकी है। बट क्या कुछ लॉजिक्स हैं, क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिससे अपने को इंसाइट मिलेगी कि क्या वाकई में ऐसा हुआ है या नहीं? 2 दिन में कुछ और हो सकता है या फिर नहीं? किस तरह से इसको देखना है, इस न्यूज़ को किस तरह से पढ़ना है, उसको एक बार अपन चेक कर लेते हैं, फिर स्टॉक्स के ऊपर भी बातचीत करते हैं। सो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम ब्रीफली देख लेते हैं, क्विकली देख लेते हैं कि क्या सीन बना है वॉर का। सो ट्रंप ने कहा है, ठीक है, कि बहुत अच्छा हमने एक सेटलमेंट कर लिया है, ठीक है। ट्रंप के जो नेगोशिएटर हैं, जो बात कर रहे थे ईरान के साथ में, एकदम से नेगोशिएटर बोलते हैं कि बहुत अच्छा सेटलमेंट हो चुका है, यानी बहुत अच्छी एक डील पर हम पहुंच चुके हैं। अब देखो, कल तक तो खर्ग आइलैंड के ऊपर अटैक करने की बातें चल रही थी और आज सेटलमेंट भी हो चुका है। सो यही चीज़ मैं आपको कल बता रहा था कि कोई भी कंट्री अटैक करने से पहले डिस्क्लोज नहीं करेगी, वो आपको पहले इन्फॉर्मेशन नहीं देगी या दुश्मन को पहले से रेडी होने के लिए नहीं बोलेगी कि हम यहाँ पे अटैक करने वाले हैं। सो वो तो जस्ट एक बात थी जिसकी वजह से क्रूड का जो प्राइस है ऊपर जाने की कोशिश कर जाए, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया, ठीक है। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि जो भी सेटलमेंट हुआ है, जो भी बातचीत हुई है, वो अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं हुई है। वो फाइनलाइजेशन उसका जो होगा डॉक्यूमेंट का, उसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगेगा। हो सकता है अगले कुछ दिन में ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये फाइनलाइज हो जाए। अब इसके अंदर क्या है, हॉर्मुज भी रीओपन होगा एज सुन एज द डील इज साइंड, यानी जैसे डील हो जाती है, जैसे पेपर वर्क कंप्लीट हो जाता है, अग्रीमेंट हो जाता है, तब जाके हॉर्मुज ओपन होगा। यानी अभी हॉर्मुज कंप्लीटली क्लोज्ड है। आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ईरान ने इंसिस्ट किया है, ईरान ने कहा है कि ठीक है, बातचीत हो चुकी है, बट अभी तक कोई भी अग्रीमेंट पर हम नहीं पहुंचे हैं। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। उसके साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन कर रखा है, रिपोर्ट्स बताती है, न्यूज़ चैनल्स बताते हैं, सूत्र बताते हैं कि यूएस और ईरान की जो डील है ना, पीस डील है, ये F7 जो मीटिंग होगी अगले हफ्ते, यहाँ पे ये जो पीस डील है ये साइन हो सकती है। सो पीस डील को ही हम एक तरह से अग्रीमेंट देखेंगे और ये हो जाता है अगले हफ्ते, तो यस, फिर मार्केट को एक अच्छी तेजी मिल सकती है। इंडियन मार्केट को मैक्सिमम उसका जो बेनिफिट है वो मिलेगा, क्योंकि क्रूड का जो इम्पैक्ट है पॉजिटिवली अब आएगा, क्योंकि क्रूड अभी नीचे जा चुका है। अभी देखते हैं क्या प्राइस एक्शन है। फिलहाल तो जैसे ये न्यूज़ आई है, क्रूड काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरा है, तो अच्छी खबर है, सुनने को मिली है और मार्केट ने इसके बेसिस पे रिएक्शन भी दिया है। लेकिन हम जानते हैं कि कभी अच्छी न्यूज़ कभी ख़राब न्यूज़, ये सब चीज़ें आती हैं और लेट्स सी कि आगे चल के क्या होता है। अभी 2 दिन है, कुछ और अपडेट्स मिलेगी, उसके बेसिस पे अपन बातचीत यहाँ पे करने वाले हैं। सो अब देखिए दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा डेप्थ में बता देता हूँ कि क्या सीन बना है, किस तरह की इन्फॉर्मेशन आउट हुई है, उससे अपन क्या समझ सकते हैं। तो देखिए MOU, ठीक है, यहाँ पे इंक्लूड क्या होगा। देखो, बात कहाँ पे अटकी है वो मैं आपको पहले समझा देता हूँ। बात अटकी है न्यूक्लियर के ऊपर। ये जो छोटी मोटी चीज़ें है ना, हॉर्मुज ओपन हो जाए, सैंक्शंस हट जाए, ये जो फ्रोजन फंड है वो हमको वापस से मिल जाए, ये सब छोटी मोटी बातें हैं। बात अटकी हुई है न्यूक्लियर वेपन के ऊपर। जो गोल था अटैक करने का वो यही था, ठीक है। ये सब बात की बात है, ये सब ईरान के हाथ का गेम है, ट्रंप का नहीं है। ये अगर ट्रंप न्यूक्लियर के अलावा कुछ और सेटलमेंट कर भी लेता है ना, तो हार मानी जाएगी इस वॉर की, क्योंकि जो गोल्स थे वो अचीव नहीं हो पाएंगे। सो यहाँ पे देखिए दोस्तों, बातचीत कुछ ऐसी है कि इस MOU में इंक्लूड क्या होगा, लिफ्टिंग सैंक्शंस, ठीक है, और ये जो फोर्सेज है ईरान के आसपास वो विड्रॉ की जाएगी। इसके साथ में आप देख सकते हैं ये जो नेवल ब्लॉकेड है, जो ईरान के रास्ते ब्लॉक कर रखे समुद्र के, वो भी हट जाएंगे, ठीक है। सो ये क्या है, ये तो बाद में आए हैं, वॉर शुरू हुई है, उससे पहले ये सब चीज़ें नहीं थी।
सैंक्शन को हटाने के लिए ईरान नहीं कहता था, फोर्सेस को हटाने के लिए ईरान नहीं कहता था, ठीक है, ब्लॉकेड नहीं था। तो ये तो सब बात की चीज़ें हैं। साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रीओपनिंग हॉर्मुज भी इंक्लूड होगा, तो ये तो पहले से ओपन था, इसमें कौन सा तीर मार लिया यूएस ने, ठीक है। ऑयल सैंक्शंस कैंसिल हो गए, रिलीज किया जाएगा ईरान का फ्रोजन फंड, ठीक है। सो ये सब चीजें यहाँ पे देखो, न्यूक्लियर की कोई बात है क्या, मैटर वहीं पे अटकेगा। सो ये सब चीजें तो बहुत नॉर्मल है। साथ में आप देख सकते हैं कि मेंशन कर रखा है ईरान ने कि ये जो ड्राफ्ट है ना, इसका अप्रूवल अभी पेंडिंग है, रेलिवेंट जो भी अथॉरिटीज हैं उनके जरिए। अब कौन अप्रूव करेगा, देखो ईरान में मैं आपको बता चुका हूँ दो पार्टीज हैं, एक है रेडिकल जो काफ़ी अग्रेसिव है, जो अटैक करने को ही प्रेफर करती है, सेकंड पार्टी है डिप्लोमेसी वाली। तो ये जो डिप्लोमेसी वाली पार्टी है, आई थिंक ये अब इस पार्टी का अप्रूवल लेगी, जो मिलना काफ़ी डिफिकल्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं मेंशन कर रखा है कि 60 डेज की जो बातचीत है ना वो शुरू होगी, और ये जो फोकस होगी बातचीत का, या जो फोकस होगा बातचीत का, वो होगा न्यूक्लियर मैटर्स के ऊपर। अब देखिए असली पॉइंट पे अभी आया है अपन। सो एक्चुअली 60 डेज और हम सुनेंगे कि न्यूक्लियर वेपन ईरान बनाएगा, नहीं बनाएगा, बनाएगा, नहीं बनाएगा। तो ये सब चीज़ें अगले 60 डेज यानी 2 महीनों तक अपन सुनने वाले हैं, और उसके बेसिस पे मार्केट रिएक्शन देने वाला है, ठीक है। ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैटर है, ऐसे मत सोचना कि सर आज तो मार्केट चल गया फिर भी आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, जो है वो है, ठीक है। मैं खुद भी इन्वेस्टेड हूँ उस मार्केट के अंदर, सो थोड़ा सा प्रैक्टिकली अपन चीज़ों को देखना ज़्यादा अच्छा समझेंगे। इसके बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या है, G7 के जो लीडर्स हैं, MOU माइट बी फाइनलाइज्ड दिस संडे। देखो सबसे पहले क्या है, F7 की जो मीटिंग है अगले हफ्ते, उसकी बात करें, वहाँ पे क्या होगी, वहाँ पे होगी पीस डील। तो ये फाइनल अग्रीमेंट मान लेंगे, ठीक है, इसको बाद में देखेंगे फिर। और दिस संडे यानी अगले कुछ दिनों में क्या होगा, वो MOU होगा, ठीक है। इसको हम एक छोटा अग्रीमेंट बोल सकते हैं जो टेम्पररी है। कभी भी कोई बड़ी डील होती है ना, तो पहले टेम्पररी अग्रीमेंट साइन होता है, उसके बाद में फिर परमानेंट अग्रीमेंट साइन होता है। तो अभी तक टेम्पररी भी नहीं हुआ, तो परमानेंट की बातें छोड़ दो। सो देखते हैं संडे को होता है या फिर नहीं। साथ में देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूएस और जो ईरान है, ये जेनेवा के अंदर फाइनलाइज कर सकता है अग्रीमेंट को। कौन सा अग्रीमेंट, MOU, जो टेम्पररी या छोटा अग्रीमेंट है। और इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि यूएस और जो ईरान है वो नियर है पीस डील के। ये जो G7 मीटिंग है इस हफ्ते या नेक्स्ट हफ्ते, ठीक है, उसके बेसिस पे यहाँ पे चीज़ों को देखा जाएगा, और ये जेनेवा में साइन हो सकती है। सो पॉइंट ये है कि संडे तक कम से कम ये दोनों रुके रहे, नहीं तो ये भी मजाक बन के रह जाएगा। कम से कम संडे तक तो शांत रहे। अगर संडे के बीच में न्यूज़ आ गई तो फिर तो देखो आप समझ जाओ मजाक है सब कुछ। फिलहाल संडे देखते हैं कि क्या होता है, MOU साइन होता है नहीं होता है, उसके बाद में फिर पीस डील को चेक करते हैं। बाकी मैं आपको मेन जो पॉइंट है ना वो बता चुका हूँ। अब देखो ट्रंप कहता है, यहाँ पे डिक्लेयर करता है, जिसमें कल रात को 4 बजे के आसपास सुबह ये अपडेट आती है, उसके बाद में यूएस मार्केट भी फटता है, नेस्डेक 2-3-4% ऊपर जाके बंद होता है। सो ट्रंप डिक्लेयर करता है कि यूएस ने सेटल कर लिया ईरान के साथ में, डील प्रिटी मच कंप्लीट हो चुकी है। सबसे बड़ी बात कि यूएस को मिल चुका है सब कुछ जो उसे चाहिए था। कहाँ मिला न्यूक्लियर वेपन त्यागना ईरान का, उसके ऊपर जो भी सिग्नेचर थे वो नहीं मिला अभी तक। सो ये सब आई थिंक अभी तक थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के ट्रम्प की तरफ से बोला जा रहा है। बेसिकली ये जो 60 डेज का सीज फायर है, इसके अंदर अब लेबनान भी आ चुका है। अब लेबनान को इजराइल छोड़ेगा नहीं। वैसे अगर 60 डेज में लेबनान के ऊपर अटैक कर दे, जो कि मैं 100% श्योर हूँ इजराइल करेगा हिजबुल्लाह के ऊपर, तो फिर चीज़ें चेंज हो सकती है फिर, अगर हम उस तरह की बातें सुनेंगे नेगेटिवली। साथ में आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियर जो टॉक है वो वाशिंगटन तेहरान के बीच में शेड्यूल की गई है ड्यूरिंग सीज फायर। मतलब 60 डेज का जो सीज फायर है उसके अंदर ये बातचीत होगी। अब सीज फायर अगर ये उल्लंघन कर दिया इजराइल ने, तो फिर देख लो फिर वो लंबा लटकेगा मैटर। सो ये सब चीज़ें हैं जो अपने को समझनी है। अभी दुनिया ने देख लिया कि वॉर एंड हो चुकी है, डिक्लेरेशन हो चुका है ट्रम्प की तरफ से, बट एक्चुअल जो पॉइंट्स है ना वो थोड़ा सा अपने को देखने हैं। सो ट्रम्प, जानते हैं आप, कल तक एक आइलैंड कब्जा रहा था, आज सेटलमेंट करने के लिए रेडी। सो मार्केट से ज़्यादा वोलेटाइल ट्रम्प है। सो हम
क्या कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं, उसके बेसिस पे रिएक्शन दे सकते हैं मार्केट के अंदर, उसके बेसिस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम ट्रम्प को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट अपन अपना जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सो कंट्रोल करने का फंडा सिंपल सा है, जब तक पीस अग्रीमेंट या कोई डील साइन नहीं होती है, जब तक ये नहीं सोचना है कि मार्केट के अंदर एक अच्छी टिकाऊ तेजी होगी, और जब तक ट्रम्प है जब तक तो काफ़ी वोलेटाइल मार्केट रहेगा, ये एक्सपेक्टेशन अपने को करके चलनी है। सेकंड चीज़ें देखनी है लॉजिकली कि नंबर्स कैसे आ रहे हैं, जीडीपी कैसे जा रही है, टेक्निकल्स कैसे हैं, उसके बेसिस पे ही काम करना है। ये सब न्यूज़ का इम्पैक्ट आपको टेक्निकल्स में दिखता है, लेकिन टेक्निकल्स में उन न्यूज़ का भी इम्पैक्ट आपको दिखता है जो आपके पास में पहुंची नहीं है। सो मेन जो फंडा है वो डेटा के साथ में चलना है, ठीक है। सो जैसे अभी हमने देखा, अच्छी खबर, गुड न्यूज़, निफ्टी ने अच्छा किया, वेल डन, पोर्टफोलियो आज चला इन्वेस्टर्स का, कॉन्ग्रेचुलेशन। बट आगे क्या? सो निफ्टी के टेक्निकल्स को देखें तो फिलहाल निफ्टी का टेक्निकल वीक है। अभी भी जो ट्रेंड आप देखोगे, एक पहली झलक अगर आप देखोगे मार्केट के ऊपर, सो आपको ये वीकनेस दिखाई दे जाएगी। सो फर्स्ट निफ्टी को यहाँ से ब्रेकआउट करना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड आप देखोगे तो डे चार्ट आज एक स्मॉल ब्रेकआउट दे चुका है, विच इज़ वेरी गुड। ये आप देख सकते हैं एक ब्रेकआउट है। अब दुनिया कह रही है कि ये मीनिंगफुल ब्रेकआउट है, बाकी चेक करते हैं मीनिंगफुल है या नहीं है। सो फर्स्ट तो ये ब्रेकआउट आ चुका है, उसके बाद में ये वाला ब्रेकआउट मिलेगा, तब जाके अपन चीज़ों को देखेंगे उस बेसिस पे। फिलहाल अभी देखो 2 दिन है, क्या कुछ होता है चेक करते हैं, क्या कुछ न्यूज़ आती है। आपको क्या लगता है पर्सनली, आप नीचे कॉमेंट करके बताइए, आपको क्या लगता है कि अब हो चुका है जितना होना था, या अभी भी वही गोल 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 जनता को घुमाने की कोशिश की जा रही है? नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। स्टॉक्स के ऊपर आगे चल के बातचीत करते हैं। पिछले वीडियोस को आप देखना कल के, इसमें स्टॉक्स हमने डिस्कस किया है, सो इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।